अपने संबंधित ब्लॉक के बीडीओ साहब के पास जाकर के आवेदन कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो प्रधान जी के यहाँ जाए, प्रधान जी का चक्कर काटे। कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन करने के बाद फॉर्म कहाँ जमा किया जाएगा कि केवल पोर्टल पर किया जाएगा? मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए उनको आवेदन कर देना होगा बीडीओ साहब के ऑनलाइन पास जाकर। ऑनलाइन करेंगे सर, वीडियो पास करेंगे? बीडीओ के पास जाके या ऐसे बहुत लोग आवेदन कर देते हैं जिनका मकान भी हो, छत भी हो, वो भी लोग इसमें आवेदन कर देते हैं। इसलिए कि अगर वो अपात्र हैं और किसी ने उनको पात्र ठहरा करके उनको दे भी दिया तो बाद में उनकी वसूली हो जाएगी। सभी से अनुरोध है जी सर। कि इसमें कोई भी आपको पैसा लेकर के कुछ नहीं दिला सकता है। आवास पर्याप्त है। मेरा अनुरोध है ऐसे लोगों से जो आवास के इच्छुक हैं और उनके पास आवास नहीं है, तो किसी भी कार्य दिवस में ब्लॉक में जा करके दे सकते हैं। कोई विधवा है तो वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देंगे। कि सरकार की योजना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आवास विहीन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्शन न्यूज और मैं देवरिया से सोनू गुप्ता। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के विकास भवन में उपस्थित हूं, जो कि सीडीओ सर के कार्यालय में हमारी उपस्थिति है। आज हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण के लिए आवास स्वीकृति हुई है, लगभग 380 जनपद देवरिया को 380 नए आवास आवंटित हुए हैं, उसी विषय में सर से कुछ बातचीत होंगी और हम जानेंगे कि जो भी लाभार्थी हैं इसके कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है आवेदन करने का, और कैसे जांच होगी जनपद देवरिया में कि कुछ पात्र परिवार ऐसे भी हैं जो इसके लाभार्थी हो सकेंगे। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या दर्शन न्यूज में। नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जनपद देवरिया में 380 आवास आवंटित हुए हैं, इसके लिए जैसा कि कहा जाता है जनपद देवरिया में ऐसे बहुत पात्र परिवार हैं जो आवास विहीन हैं, तो क्या 380 आवास अभी पर्याप्त है उन सभी के लिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार की योजना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आवास विहीन हो। तो जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 22,000 से ऊपर आवेदन मिले हैं, जिनकी प्रक्रिया चल रही है। ग्राम पंचायतों की खुली बैठक हुई है उसमें, और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 380 हमें आवंटन मिला है। ये कम नहीं है, इसलिए कि ये सब जो मिला है वो 380 ये ग्रामीण के लिए मिला है। हाँ, ये ग्रामीण हमारा क्षेत्र सीडीओ का क्षेत्र ग्रामीण के लिए ही होता है, नगर क्षेत्र हमारा नहीं होता है। हमारे पास पर्याप्त आवास हैं। यदि कोई भी लाभार्थी ऐसा है या कोई भी आवेदक ऐसा है जिसको लगता है कि उसे आवास की आवश्यकता है, तो वो अपने संबंधित ब्लॉक के बीडीओ साहब के पास जाकर के आवेदन कर सकता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों ने पहले से आवेदन किया हुआ है, उसका सर्वे चल रहा है, ग्राम पंचायतों की बैठकें हो गई हैं, जियो टैगिंग का काम चल रहा है और जल्दी ही उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये सुनने में ये आ रहा है कि बहुत लोगों को सस्पिशन है सर कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन करने के बाद फॉर्म कहाँ जमा किया जाएगा कि केवल पोर्टल पर किया जाएगा? मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए उनको आवेदन कर देना होगा बीडीओ साहब के पास जाकर। ऑनलाइन करेंगे सर, वीडियो पास करेंगे? बीडीओ के पास जाके या ग्राम पंचायत में या बीडीओ साहब के पास जाकर के उन्हें आवेदन कर देना होगा। सामान्य तौर पे इसकी जो पात्रता है, जो कोई विधवा महिला हो वो उसकी पात्रता की श्रेणी में है, या आपका आवास किसी दैवीय आपदा की वजह से आपको नुकसान हुआ हो, क्षतिग्रस्त हुआ हो, तो आवास पर्याप्त है। मेरा अनुरोध है ऐसे लोगों से जो आवास के इच्छुक हैं और उनके पास आवास नहीं है, तो किसी भी कार्य दिवस में ब्लॉक में जा करके दे सकते हैं या हमारे पास भी दे सकते हैं। इसके समानांतर ही प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल, क्या मैनुअली फॉर्म भरा जाएगा, किस तरह भरा जाएगा? हाँ, वहां जाकर के अपना आवेदन देंगे। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सर लगेंगे? उसके साथ वो अपना उसके साथ वो अपना निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे जहाँ के भी वो निवासी हैं, और सामान्य तौर पे जो विधवा हैं वो पात्रता की श्रेणी में आएंगी। और उसमें सर इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है, जमीन के पेपर भी लगाना है, और कुछ नहीं, जमीन का पेपर नहीं लगाना है, इसलिए कि ये आवास तो आबादी में बनेंगे। आबादी का कोई जमीन का पेपर नहीं होता है। वो अपना निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई विधवा है तो वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देंगी। और इनकम सर्टिफिकेट तो सभी में लगता है, सामान्य इनकम सर्टिफिकेट लगा। इसके लिए सर कोई अनिवार्यता कितने की वो लगाया जाएगा आय प्रमाण पत्र में? इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र क्राइटेरिया कोई है कि सर वो
आय प्रमाण पत्र की जी सूचना सभी ब्लॉक के पास अवेलेबल है जी जी और जी। हम अलग से भी अपने ब्लॉक में लोगों को अवेलेबल करा देंगे, ग्राम पंचायतों को भी अवेलेबल करा देंगे। मानिए फार्म सर सुनने में आ रहा है कि फार्म जमा करने के बाद भी कई लोग भाग दौड़ करनी पड़ती है, वीडियो वो आपके ब्लॉक से और ग्राम पंचायत के स्वीकृति नहीं नहीं, मिलती है भाग प्रधान दौड़ का। की बात नहीं होती है, जी। लोग लोग और धना सामान्य होने की शिकायत बराबर आ रही है सर नहीं, तो मेरा आवास वाले। सभी से अनुरोध है जी सर। कि इसमें कोई भी आपको पैसा लेकर के कुछ नहीं दिला सकता है। जी तो मेरा ऐसे सभी लोगों से अनुरोध है कि वो कहीं पर भी इस प्रकार का कोई प्रयास न करें। जी हम लोग तहसील दिवस में अवेलेबल रहते हैं, तहसील दिवस में अपनी वो बात रख दें, अपनी मांग रख सकते हैं। ऑनलाइन भी जो हमारा जन सुनवाई पोर्टल है उस पर भी वो अपनी मांग रख सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर इस तरह का किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की बात होती है, पैसे के लेन देन की बात होती है, तो तुरंत सर आपसे संपर्क करें मुझसे या संपर्क ना करे, वो दे ही ना भाई, क्यों जी क्यों पैसा देगा वो? जी 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 देता है तभी तो सामने वाला जी लेता जी है, जी तो जी दे ही ना। दे ही नहीं। मुझसे संपर्क की क्या जी आवश्यकता जी है? या वो जन तो सुनवाई पोर्टल पर आप कंप्लेन करें। मैं फिर मैं कर कह सकते रहा हैं। हूँ कि जी जब वो देगा ही नहीं तो सामने वाला लेगा कैसे? जी मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि कोई उसको दिलवा नहीं सकता, जी तो देने का प्रयास ही ना करे। जी। यानी किसी भ्रम में ना आवे, ऑनलाइन अपना मैनुअली फार्म भर के और जमा कर हाँ, दे जमा कर दे, और वो इंतजार पात्र करेगा होगा। कि भाई कार्रवाई हाँ, क्या पात्र होती है। होगा तो उसको हम फटाफट कर दे जी रहे हैं, उसमें समय नहीं लग रहा है। जनपद देवरिया में जितने भी पात्र परिवार हैं उनमें से सर जांच कैसे हो सकती है कि कौन लाभार्थी है और कौन बिना लाभार्थी है? ऐसे बहुत लोग आवेदन कर देते हैं जिनका मकान भी हो, छत भी हो, वो भी लोग इसमें आवेदन कर देते हैं, तो इसकी जांच कैसे हो सकती है? नहीं, जिसका जिसका मकान ईंट का होगा, छत ईंट की होगी, वो तो इसका पात्र है ही नहीं, उसके पास तो ये मकान है ही। जी जी सामान्य तौर पे जो मकान विहीन है वही इस मकान के लिए पात्र है। तो सामने जो भी व्यक्ति है उसको तो मालूम ही है कि मकान विहीन है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो ब्लॉक के माध्यम से उसकी जांच कराई जाती है कि पात्र है या अपात्र है। लेकिन मेरा ये बार बार अनुरोध है कि किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार का वो लेन देन ना करें, इससे उनको कोई लाभ नहीं होना है। इसलिए कि अगर वो अपात्र हैं और किसी ने उनको पात्र ठहरा करके उनको दे भी दिया तो बाद में उनकी वसूली हो जाएगी। जी। इसमें इसलिए सर ग्राम प्रधान की भी कोई भूमिका है क्या? नहीं, प्रधान जी की भूमिका तो सभी कार्यों में जी इसलिए रहती है कि जी वो गांव के प्रधान होते हैं। जी स्वीकृति ग्राम लेनी पं जरूरी है। नहीं, स्वीकृति में उनकी भूमिका नहीं नहीं रहती है। है, लेकिन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में जिस प्रकार के आवेदनों पे चर्चा होती है, जिससे ग्राम को मालूम हो जाए कि जो आवेदक है वास्तव में पात्र है या नहीं है। और सर जैसा कि अभी 18 जून को इस अपडेट मुख्यमंत्री आवास योजना का जो भी अपडेट आया है आपके तरफ से, तो बहुत ऐसे मैंने अपने अयोध्या दर्शन न्यूज़ के माध्यम से जो भी न्यूज़ चलाई है उस पे बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने कॉल भी किया है कि वो पात्र परिवार हैं जिनको लाभार्थी नहीं हो पा रहे हैं, जो ग्राम प्रधान के तरफ से भी, तो एक बार उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ग्राम प्रधान जी को कुछ नहीं करना है, वो हमारा विभाग मतलब जो ब्लॉक है वो इसको करेगा। तो ऐसा नहीं कि वो प्रधान जी के यहाँ जाए, प्रधान जी का चक्कर काटे। वो जो भी तहसील दिवस होता है या जो हमारा ब्लॉक पे हमारे कर्मचारी और अधिकारी अवेलेबल रहते हैं, वहाँ किसी के माध्यम से भी अपना आवेदन वो भिजवा देंगे या किसी साइबर कैफे से जन सुनवाई पर अगर वो हमें टैग करते हुए या हमें संबोधित करते हुए भेज देंगे तो हम उनकी जांच करा लेंगे और वो पात्र होंगे तो उनको आवास मिलेगा ही मिलेगा। सर ऑनलाइन में भी वो रूरल और अर्बन का एक ऑप्शन दे रहा है, तो क्या उसे भी ऑनलाइन कर सकते हैं? क्यों मैनुअली ही करोगे ब्लॉक? नहीं, ऑनलाइन जन सुनवाई पर वो डाल दें, ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ। जी सर। सर जनपद देवरिया की जनता अभी फिलहाल अयोध्या दर्शन न्यूज़ के माध्यम से आपको देख रही है, तो जनपद देवरिया की जनता के लिए आपका अंतिम संदेश क्या रहेगा इस ग्रामीण योजना आवास योजना के तहत? मेरा अनुरोध है, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है और चाहती है कि जो गरीब हो, समाज का जो अंतिम व्यक्ति हो, उसका भला हो। और हम हमेशा अपना मेरा मोबाइल नंबर हर जगह, हर स्कूल पर लिखा हुआ है, हर पंचायत भवन पर लिखा हुआ है। कोई भी सीधे मुझे कॉल कर सकता है। मैं अगर तुरंत कॉल नहीं भी उठाता तो बाद में उसको रिंग बैक करता हूँ। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप अपनी बात रखना चाहें तो आप हमें रख सकते हैं। अगर आप सभी अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं और सर के नंबर पर भी आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अयोध्या दर्शन न्यूज़। मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।